सनातन धर्म। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म जैसा कुछ नहीं, और कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म इज इटर्नल, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सनातन धर्म उस समय से है जब कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था, और क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसलिए इसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ। सत्य को ही सनातन का नाम दिया गया। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना हुआ है। शुरुआत की बात है। हिंदुओं का मानना था कि गंगा स्वर्ग में बहती है, लेकिन उसे भगवान ब्रह्मा ने बंदी बना लिया था। तब ब्रह्मा ने गंगा नदी को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन एक समस्या थी कि यदि गंगा पृथ्वी पर आ गई तो जल प्रलय आ जाएगा। क्योंकि गंगा इतनी शक्तिशाली है तो शायद पूरी पृथ्वी डूब जाती। इसीलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक दिया। उनके बालों की मात्र एक लट खोली और गंगा पृथ्वी पर आई। और कुछ हिंदू लोग साइंस में मानते हैं, बल्कि साइंस ने ब्रह्मांड की तिथि लगभग 14 अरब वर्ष बताई है, जिसका हम सर्वोत्तम अनुमान लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू एक रचना में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हिंदू यह मानते हैं कि यह सृष्टि का चक्र है और आदिकालीन रचना लगभग 8 से 6 अरब वर्ष पहले की हो सकती है। वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि मिथक को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारे वेद जो इतने पुराने होकर भी आज भी इतना कुछ कह जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सनातन धर्म की कोई शुरुआत ही नहीं और उसका कोई अंत ही नहीं है। सृष्टि के निर्माण के बाद मनुष्य यहाँ आनंद खोजने लगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि आनंद तो केवल भक्ति में ही है। भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति क्या है? मेरे भगवान, मेरे प्रभु के प्रति समर्पण, मेरा प्रभु से प्रेम, उनके भक्तों की निस्वार्थ सेवा, मेरा हर क्षण केवल प्रभु, मेरी प्रार्थना, मेरा ध्यान और मेरा मंत्र जाप। मैं नहीं, एक आत्मा हूँ जो यहाँ भटक गया हूँ। भगवान के परम धाम से मेरी ही आकांक्षाओं के कारण यहाँ आ गया हूँ। ऐसा क्या सुख है जिसने अंधा कर दिया है? प्रभु से ही जुदा, उनके ही सुख से संपूर्ण, वास्तविकता को भूल के कहीं दिव्य प्रकाश से अंधेरे में आ गया हूँ। आपसे ही आनंद है। आनंद अनंत मात्र का होता है, पर मेरे प्रभु का तो स्वाभाविक नाम ही आनंद है। आनंद कोई भिन्न वस्तु या भगवान का गुण नहीं, परंतु आनंद ही भगवान है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजनत। हमारे वेद भी कहते हैं भगवान स्वयं ही आनंद है। मेरे प्रभु अनंत है। अनंत बल, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत सौंदर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत प्रकाश, सब कुछ अनंत। और आप हमें कितना कुछ देना चाहते हो। आपने ये कैसा संकल्प किया है मेरे प्रभु। और एक मैं हूँ
जो आपके ही संकल्प को समझ नहीं पाया। कुछ क्षणिक भौतिक सुख के लिए, कुछ लोगों के प्रति ईर्ष्या के लिए, कुछ लोगों के प्रति बुरा सोच के मेरी बुद्धि के कुएं में से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मेरी हर गलती को आपने माफ़ किया। इतने पाप के बाद भी आपने मुझे प्रेम किया। परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको समझने के या जानने की कोशिश भी नहीं कर पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है प्रभु, ये मेरा दुर्भाग्य है। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।